दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आज मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगा जिसमें एक आर्मी के जवान को इसीलिए निकाल दिया जाता है, उसको सर्विस से इसलिए डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि उसने छुट्टी मांग ली थी। क्या हुआ था इस केस में, चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसमें दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप आगे जाके छुट्टी मांगते हैं तो फिर आपको सर्विस से डिसमिस नहीं किया जाएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को समझने से पहले, केस के बारे में समझने से पहले हम केस का नाम जान लेते हैं। देखिए, केस का नाम था एक्स सिपाही मदन प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, 2023 का ही जजमेंट है, ये बिल्कुल रीसेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं आखिर केस में हुआ क्या था। देखिए, पूरे के पूरे केस की शुरुआत होती है 4 जनवरी 1983। ये वो दिन था जिस दिन मदन प्रसाद आर्मी सर्विस कॉर्प्स में ज्वाइन होते हैं एज अ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के तौर पर। 1998 में उन्हें 39 डेज की छुट्टी मिलती है और वो शुरुआत होती है 8 नवंबर 1998 से लेकर 16 दिसंबर 1998 तक। मदन प्रसाद रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी छुट्टी और एक्सटेंड कर दी जाए और सरकार जिसे अलाउ कर देती है। उसके बाद उन्हें 30 दिन और छुट्टी दी जाती है जो स्टार्ट होती है 17 दिसंबर 1998 से 15 जनवरी 1999 तक। देखिए, इसके बाद जब मदन प्रसाद ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो टेलीफोन में बोलते हैं कि सर मेरी छुट्टी को और एक्सटेंड कर दी जाए क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत खराब है और उनको अपनी वाइफ की देखभाल करनी है। ये बात टेलीफोन पर होती है लेकिन सरकार और छुट्टी देने से मना कर देती है। देखिए, जब वो 15 जनवरी 1999 को जब वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप करी जाती है सेक्शन नंबर 106 आर्मी एक्ट के तहत और उनके अंदर उन्हें डेजर्टर घोषित कर दिया जाता है। डेजर्टर मतलब कि अब वो भाग गए हैं और वो अपनी जॉब की पोजीशन को छोड़ दिया है उन्हें। मदन प्रसाद पूरे 108 दिन बाद 3 मई 1999 को बेंगलोर हेडक्वार्टर विंग एएससी सेंटर पहुंचते हैं और वहां पर उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम होती है रूल नंबर 22 ऑफ द आर्मी एक्ट के तहत। और इस पूरे प्रोसेस को खत्म होने के बाद मदन प्रसाद को उनके सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। देखिए, अब अगर आप आर्मी से हैं तो अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है जिसको आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि अगर आपके साथ आगे ऐसा होता है तो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो भले ही आप छुट्टी ले लीजिए, आपको सर्विस से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जब मदन प्रसाद ने छुट्टी ली और उसके बाद जब उन्होंने टेलीफोन पे बोला कि सर 15 जनवरी 1999 के बाद भी मेरी छुट्टी को बढ़ा दीजिए और इसके बाद सरकार ने उनकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया, तो उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो 16 जनवरी 1999 से ज्वाइन कर लें ड्यूटी को, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं शो किया जिसकी वजह से ये शो कर सके कि वो 16 जनवरी 1999 से उन्होंने ज्वाइन करी थी। और ऐसा ना करके उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा है और जो आर्मी का कोर प्रिंसिपल है, देखिए डिसिप्लिन जो है वो आर्मी का एक कोर प्रिंसिपल है, अगर उसका ब्रीच होता है तो फिर ये मान लिया जाता है कि जो आदमी सर्विस दे रहा है वो सर्विस के लायक नहीं है। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी कि मदन प्रसाद ने बोला कि उनकी वाइफ जो है वो बीमार है इसीलिए वो छुट्टी ले रहे हैं। लेकिन मदन प्रसाद ने पूरी की पूरी इंक्वायरी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जिसकी वजह से ये शो हो सके कि उनकी वाइफ जो है बीमार थी। तो ये दूसरा ग्राउंड था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये भी उनकी तरफ से फॉल्ट है। तीसरी बात, जब चार्ज फ्रेम हुआ मदन प्रसाद के अगेंस्ट में तो मदन प्रसाद से पूछा गया था कि क्या आपको आपकी गलती स्वीकार है, तो उन्होंने हाँ भी बोला था, जो ये शो करता है कि हाँ वो उन्होंने गलती करी है। और चौथी चीज देखिए, मदन प्रसाद उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है कि वो बिना बताए छुट्टी ली है। कई सारे प्रीवियस केसेस में उन्होंने बिना बताए छुट्टी ली है और जो उनकी एक बेसिकली हैबिट दिखाता है कि वो सर्विस नहीं करना चाहते हैं। और सर्विस ना करने की अगर आप में भावना है तो आप आर्मी को छोड़ दीजिए। तो ये 4 चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी और ये बात बोली है जिसकी वजह से उनके डिसमिसल को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। अगर आप इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो फिर अगर छुट्टी लेते हैं और उसके बाद अगर आपकी सर्विस को डिसमिस कर दी जाती है तो फिर आपके डिसमिसल को सेट असाइड कर देगी सुप्रीम कोर्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।